नीतीश कुमार की विपक्षी दलों को एक करने की जो मुहिम थी वो पूरी तरह से विफल हो गई, टाइम टाइम फिस हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सुशील कुमार मोदी का एक बार फिर से बड़ा टिप्पणी सामने आया है। नीतीश कुमार में अब वोट ट्रांसफर कराने की क्षमता नहीं रही। साथ ही साथ जो विपक्षी एकता को एकजुट करने चले थे नीतीश कुमार, उसकी टाई टाई फिस हो गई। और तीसरी बात जो है, सुशील कुमार मोदी के द्वारा कहा गया कि नीतीश कुमार का जो वोट था वो भाजपा का हो गया है। दरअसल ये तमाम आरोप इसलिए है क्योंकि जो मोकामा में उपचुनाव हुए और उस चुनाव में नीतीश कुमार चुनाव प्रचार करने गए नहीं थे, लेकिन वीडियो के माध्यम से मोकामा और गोपालगंज की जनता से वोट मांगा था। ये अपील किया था कि महागठबंधन को वोट दें। उन्होंने कहा कि मोकामा क्षेत्र में किस तरीके से काम हुआ है, तमाम चीज़ों के कामों को उन्होंने गिनवाया था। अब भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि ये जो जीत हुई है ये छोटे सरकार यानी अनंत सिंह की खुद की जीत है। नीतीश कुमार का जो वोट है वो भाजपा के पास चला गया है, ये भाजपा खुद कह रही है। नीतीश कुमार को लेकर ये बात तो सुशील कुमार मोदी कह ही रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने यह भी कहा है कि जो विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार निकले थे, सभी नेताओं से मुलाकात की थी नीतीश कुमार ने, अब उसकी विपक्षी एकता का टाई टाई फिस हो गया है। जरा सुनिए सुशील कुमार मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। नीतीश कुमार की विपक्षी दलों को एक करने की जो मुहिम थी वो पूरी तरह से विफल हो गई, टाइम टाइम फिस हो गई। पहले केसीआर आए थे, बिहार से लौट कर जाने के बाद केसीआर ने नीतीश जी के प्रस्ताव को नकार दिया और अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी में परिणत कर दिया। फिर एचडी कुमारस्वामी से इनकी बातचीत हुई थी। एचडी कुमारस्वामी ने भी इनके प्रस्ताव को नकार कर केसीआर से हाथ मिला लिया। फिर नीतीश जी अरविंद केजरीवाल से मिलने गए थे और आज हालत यह है कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस गुजरात और हिमाचल दोनों राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम करार दे रहे हैं। तो नीतीश जी अब पूरी तरह से फेल कर गए और उसी का परिणाम है कि अब बिहार में कैंप कर रहे हैं। अब पिछले 1.5 महीने से दिल्ली झांकने तक नहीं गए, यहाँ तक कि गुजरात में चुनाव हो रहा, आप क्यों नहीं गए गुजरात? हिमाचल क्यों नहीं गए? गुजरात में एक ट्राइबल पार्टी से मिलजुल कर चुनाव लड़ने का जो प्रयास था वो भी इनका फेल कर गया। और वहीं दूसरी ओर नीतीश जी की लोकप्रियता लगातार बिहार में घटती जा रही है। बिहार के बाहर तो कोई पूछ और कोई पहचान नहीं है। और भी जो 2 उपचुनाव हुए, मोकामा और गोपालगंज, दोनों उपचुनाव में इनका जो वोट था वो ट्रांसफ़र हो गया बीजेपी की तरफ। तो यानी इनकी जो वोट ट्रांसफ़र करने की क्षमता थी वो भी समाप्त हो चुकी है। तो राष्ट्रीय जनता दल भी इनकी उपयोगिता को समझ चुका है, वो भी समझ चुका है कि अभी वोट ट्रांसफ़र करने की इनमें क्षमता नहीं रह गई है। और उसी का परिणाम है कि नीतीश कुमार पिछले 1.5 महीने से बिहार में ही टिके हुए हैं। अभी कहीं दूर दूर तक कभी दिल्ली नहीं गए, यहाँ तक कि राहुल गांधी ने अपनी यात्रा में भी इनको निमंत्रण नहीं दिया। खड़गे साहब की ओर से भी कोई कॉल नहीं आया। तो नीतीश जी देखिए, नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, लोग आपको पहचान चुके हैं। इसलिए आगे आने वाले दिनों में भी विपक्ष की एकता की कोई मुहिम आपकी सफल नहीं होने वाली है।